मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। मुफ्ती साहब, मेरी अम्मी का इंतकाल 23 अगस्त 2004 को हुआ। दुआ करवा, दिल से दुआ है जी, अल्लाह ताला आपकी वालदा की मगफिरत फरमाए और आप सबको सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। मेरी अम्मी का इंतकाल जुम्मे के दिन हुआ और अम्मी ने 2 मरतबा कलमा भी पढ़ा था। वफात होने से पहले इसकी क्या फजीलत है? मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाहु दखलल जन्नह। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह था वो जन्नत में दाखिल होगा। लेकिन बहरहाल उलमा ने इस हदीस की तशरीह में लिखा है कि इससे वो मुराद है जो कबीरा गुनाहों से बचता हो। तो इस तरह की हदीसों का ये मतलब होता है। लेकिन बहरहाल हदीस के ज़ाहिरी अल्फाज यही हैं, अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाई जा सकती है कि शायद अल्लाह ताला, क्योंकि ये भी तौफीक भी मिलना बड़ी बात है। मौत के वक्त जो है ना, अच्छी हालत में मौत होना, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इससे पनाह मांगा करो कि फिल्म देखते हुए या कोई उल्टा काम करते हुए मौत आ जाए। इससे पनाह मांगा करो अल्लाह ताला की। उल्टे काम पे आप लोग बहुत हंस रहे हो, तो जो है पनाह मांगा करो अल्लाह ताला की। तो कोई अच्छे काम पे नमाज पढ़ते हुए, रोजा रखते हुए, अम्मा के पांव दबाते हुए मौत आए ना, अब्बा अम्मा के, तो ये अच्छी मौत है। मुफ्ती साहब, ये हो गया बेन भाई वफात। अच्छा, मैं अपनी वालदा से बहुत अटैच था। मेरी अम्मी कैंसर की मरीजा थी, मैं इनकी तमाम देखभाल करता था, कोई नहीं था। मुझे इनके आखिरी लम्हात याद आ रहे हैं। तो ये वालदैन का टॉपिक ऐसा है ना कि ये मेरे सामने छेड़ा ही नहीं करो, समझ रहे हो? तो देखो, ये अब मौत तो हो गई, लेकिन आपके लिए भी अच्छी मौत है कि आपने वालदा की खिदमत की आखिरी उम्र में। तो जब वालदा की खिदमत की तो मरना तो था ही ना, तो कितनी अच्छी मौत हो गई कि आपको खिदमत की तौफीक मिल गई। खुदा न ख्वास्ता कोई झगड़ा हो जाता, कोई ऊंच नीच हो जाती, वो नाराज चली जाती, आप सारी जिंदगी एक गम रहता। तो जो काम हो जाए ना, उस पर फिर नहीं गम करना चाहिए। उसमें शरीयत ने कहा है जो हुआ बेहतर हुआ, तो बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन मौत हो गई तो अब उस पर सब्र करो, बोले यार चलो खिदमत का मौका तो मिल गया ना। इस्लाम में गम मनाना, सोच सोच के गमगीन होना, इसकी कोई फजीलत नहीं है। इस्लाम में यह कि खुश रहना सीखो। हाँ, अल्लाह की तरफ से कोई गम आ रहा है तो एक अलग बात है। तो इस्लाम आपको गमजदा देखना पसंद नहीं करता, इस्लाम आपको खुश रहना। इस्लाम कहता है बस एक गम होना चाहिए, वो क्या है? आखिरत का। इसकी शरीयत में फजीलत है। बाकी अपनी जिंदगी वो गम लेस बनाओ। आज एक बंदा आया, जैसे बाज खवातीन आती है ना, शौहर बहुत टेंशन दे रहा होता है, मैं उनको कहता हूँ शौहर लेस हो जाओ फौरन। टेंशन लेने का नहीं। मैंने कहा शादी सुकून के लिए की थी ना, जब सुकून ही नहीं मिल रहा तो मियाँ लेस, उसको तलाक मांगो, उससे कोई भी तरीका इख्तियार करो जान छुड़ाने का। तो क्योंकि भाई अपने सुकून के लिए की है ना, टेंशनों के लिए थोड़ी। हाँ, थोड़ी बहुत टेंशन तो हर घर में होती है। इसी तरह एक बंदा आया, वही चमाट वाला ना, एक चमाट लगाया तो बीवी ने 4 चमाट लगा दिए। तो और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। आप लोग कभी मेरे साथ खुशबू लगा के आओ, कभी बैठो। अब ज़ाहिर लोगों के राज फाश होते हैं, इसलिए मैं ये बातें करता नहीं, और मेरा मकसद किसी का मजाक उड़ाना नहीं होता। सबके साथ ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं सिर्फ बता रहा हूं कि सोसाइटी, मार्केट में हो, व्हाट्स गोइंग ऑन, मार्केट में हो क्या रहा है। तो ऐसे मौके पे फिर मैं इन लोगों को डिवोर्स का मशवरा दे रहा होता हूँ कि भाई जब इतनी नौबत है तो फारिग करो मेरे भाई। फिर सब्र का फायदा नहीं है ऐसे मौके पे, क्योंकि शादी सुकून के लिए की जाती है। थोड़ी बहुत टेंशनें हर घर में होती हैं, लेकिन टेंशनों की भी एक लिमिट होती है। कुछ भी नहीं सुन रही है, अपने आप को मातहती नहीं समझ रही है, तुम्हें उसने खानसामा बनाया हुआ है, उसको समझाने की एक लिमिट होती है। 6 महीने अम्मा के घर बिठा दो, शायद कुछ दिन के बाद हिदायत मिल जाए, फिर भी नहीं मिल रही तो भाई तमीज से अलग इख्तियार करो। तो वजह उसकी है कि अल्लाह ने हमें गमजदा रहने के लिए पैदा बोलो नहीं किया। गम एक ही होना चाहिए, वो कौन सा है? आखिरत। तो खुश रहना चाहिए इंसान को। अल्लाह को खुश लोग क्या है? पसंद है। नबी हजरत अबू हुरैरा ने फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी मुझे देखा है, जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हो कि आपने मुझे देखा और मुस्कुराए ना हो। हालांकि नबी का गम सबसे बड़ा गम था ना, उम्मत की फिक्र थी, लेकिन अपने साथियों के साथ एटीट्यूड क्या था आपका? जब भी देखते मुस्कुराते। और हम लोग क्या है, जब भी देखो ऐसा लगता है कोई नया टेंशन चल रही है इसके साथ, नई टेंशन चल रही। खुश रहना सीखना चाहिए, समझ रहे हो? मुस्कुराते चेहरे से मिला करो, टेंशन फ्री। अमेरिका में $10 की एक छोले की प्लेट मिलती है सुबह नाश्ते में ना, पराठे के साथ, जो
لوکل ہوٹل جو پاکستانی کے ہوٹل, $10 کا مطلب پتہ ہے کیا, 2750. مہنگائی وہاں ہے میرے بھائی, یہاں نہیں ہے. یہاں تو چھولے کی پلیٹ فری میں آ رہی ہوتی ہے, پراٹھا خریدو بعض دفعہ ویسی فری میں ڈال کے دے دیتا ہے. آپ ڈالر پہ ترس رہے ہو, تو وہاں خرچہ بھی تو ڈالر میں ہی ہو رہا ہے, سمجھ رہے ہو. تو اس لیے پاکستانی کرنسی میں اگر کما رہے ہو تو کھا بھی کس میں رہے ہو اسی میں. وہاں جاؤ گے تو ڈالر میں کماؤ گے تو کھاؤ گی بھی کس میں. میں جاپان میں جو فاسٹ ٹرین میں بیٹھا ہوں نا, میں یہ زوم آپ کرو انجوائے, اس کا ٹکٹ پتا ہے کتنے کا تھا؟ جب مجھے پتا چلا میرے ہوش اڑ گئے. میں نے کہا ٹانگا گدھا ٹرکشا صحیح ہے میرے بھائی, یہ بس دکھانے کے ہیں. لوگوں کی جائیدادیں بک جاتی ہیں ان ٹرینوں میں, بہت لگژری لوگوں کا کام ہے وہ, بس وہ ڈرائیور ہی بیٹھے اس میں. تو بہت مہنگائی ہے, تو آپ بہت مزے میں ہو. اور وہاں ٹیکس اتنا ہے, آپ کی اگر 40 لاکھ تنخواہ ہے نا, 1 کروڑ آپ کی اگر تنخواہ, ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ کیلکولیشن آسان ہو, تو 43 لاکھ روپے ٹیکس میں دینے ہیں آپ نے. یہاں اتنا ٹیکس تھوڑی ہے. پھر لوگ اس پہ خوش ہوتے ہیں, ہم ٹیکس دے رہے ہیں لیکن علاج ہمارا فری میں ہے, بچوں کی تعلیم ہماری فری میں. فری میں کہاں ہے؟ 43% تنخواہ کاٹ لی تم سے انہوں نے, اب تمہیں فری میں تھوڑی دے رہے ہیں. آپ کی گورنمنٹ یہاں جتنی مرضی کرپٹ ہے, میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا بہت نیک گورنمنٹ, جیسی مرضی ہے, اتنا ٹیکس نہیں ہے میرے بھائی. تنخواہ پوری آ رہی ہے آپ کے پاس, تو اس میں آپ اپنے بچوں کی فیس بھر لیتے ہو, وہ اتنی نہیں ہوتی, 43% نہیں ہوتی, وہ سمجھتے ہو آپ کے سارے خرچے نکل رہے ہوتے ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اور پھر زکاتیں بھی لوگ دے رہے ہوتے ہیں, تھوڑے سے گھننے بن جاؤ, اگلا پوری جائیداد نکال کے دے دیتا ہے. یہاں تھوڑا سا گھننا بننا آنا چاہیے, بس یہاں پریکٹس کرو تھوڑی سی. تو اس لیے اتنا ٹینشن والا بات نہیں. ہم کیوں وہاں جا کے فوراً واپس آتے ہیں؟ مزہ ہمیں کہاں آتا ہے؟ بہت اچھے کنٹری ہیں, امریکہ بہت اچھا ہے, جاپان بہت اچھا ہے, مزہ ہمیں کراچی میں ہی آتا ہے. اور یہ جو میں نے ابھی بیان میں کہا نا کہ خاموش, بالکل خاموش, یہ 4 دن خاموشی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد کاٹنے لگتی ہے. یہاں ریلیشن ہے, آبادی ہے, ایک بندہ پنجاب والا ملے گا, ایک پشتو والا ملے گا, ایک بلوچی ملے گا, ایک فلانا, ایک میکینک ملے گا, ایک فلانا ملے گا, ایک ڈاکٹر ملے گا, ایک سائنٹسٹ ملے گا, ایک سیاستدان ملے گا. ہر آدمی ہوٹل میں بیٹھ کے ایسے لگے گا یہاں سارے ہی پہنچے ہوئے لوگ ہیں, گپ شپ کا ماحول ہے. یہ سب کچھ وہاں پر نہیں ہے. خاموشی خاموشی خاموشی. ابے 4 دن تک خاموشی اچھی لگتی ہے, اس کے بعد میں نے کہا یار کوئی تھڑے نہیں ہے یہاں پہ, کوئی تھڑے ہوں یہاں پہ, کوئی بیٹھے ہوئے ہوں, کوئی بیٹھک ہو, کوئی گپ شپ ہو نا, ختم. تو ایک رشتے داروں میں ہوتی ہے, وہ بھی رشتے بھی کیا ہو رہے ہیں, ختم ہوتے جا رہے ہیں, وہ بھی شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. تو بس ہر آدمی انڈیویجولی لائف گزار رہا ہے, تو ایسے تھوڑی, تو ایسے تو زندگی کا سکون تھوڑی ملے گا. تو بہت سی چیزیں ہمارے یہاں پازیٹیو ہے میرے بھائی. بس دعا کرو ہمارے یہاں صفائی ہو جائے اور لا کچھ قانون مضبوط ہو جائے, تو ہم ان سے اب بہت آگے ہیں. یہ 2 ہی چیزیں نہیں ہیں, اور یہ 2 ہی انہوں نے بیڑا غرق کیا ہے ہمارا. لیکن جب وہ تو بیڑا گورنمنٹ نے غرق کیا ہوا ہے نا, ہم تو خوش رہنے پر اللہ نے ہمیں پابندی نہیں لگائی. تو آپ اسی کو انجوائے کرو. دیکھو اب کراچی میں برساتی کھڈے کتنے ہو گئے نا بارش ہوتے ہی. اچھا کلائمیٹ ایسا چینج ہوا ہے کہ بارش بھی عجیب قسم کی ہو رہی ہے. ادھر آ رہا ہے کہ جی سمندری طوفان آ رہا ہے, اور واقعی آیا ہوا بھی ہوگا, اس کے پڑوس والے علاقے میں نلکے میں بھی پانی نہیں ہوگا. وہ کہہ رہے ہم تو سمجھ رہے تھے پورا طوفان آ رہا ہے, پانی پانی, اور ادھر نلکے میں بھی پانی نہیں ہے. عجیب کراچی کا وہ, یعنی بارش ایسے ہو رہی ہے, انڈا موڑ پہ ہو رہی ہے, کلندری چوک پہ نہیں ہو رہی. عجیب ہی سیٹ اپ چل رہا ہے. تو انجوائے کرو اس کو. تو وہ دیکھو کتنے کھڈے ہیں نا, وہ ٹک ٹاکر نے کیسا انجوائے کیا کراچی میں بارش میں, جو کھڈے اتنے بات پہ آپ کو چھلانگے مار کے. تو وہ اس نے اولمپک کی تیاری کر رہے ہیں نا گھر میں, لمبی لمبی چھلانگے مار رہے ہیں. ماں نے پوچھا اولمپک کی, کہہ رہے بعد میں پتا چلا یہ کراچی کے کھڈوں کو کراس کرنے کی ٹریننگ لے رہا ہے. تو میں نے کہا چلو اتنی ٹینشن میں اس نے. تو اس لیے جس حد تک ممکن ہے خوش رہنے کی کوشش کیا کرو. اللہ کو غمزدہ لوگ پسند نہیں ہے, ہر وقت دکھڑے, یہ ہو رہا ہے, فلانا ہو رہا ہے, ڈمکانا ہو رہا ہے. اور اللہ کو خوش لوگ پسند ہے. ہاں دکھ صرف ایک ہونا چاہیے, وہ کیا ہے بھئی, آخرت میں پتہ نہیں کیا بنے گا. اس کے علاوہ اللہ نہیں چاہتے کوئی دکھ ہو آپ کو. دوسری بات یہ کہ گھروں کے جھگڑوں کو بھی بڑھایا مت کرو. گھروں کے جھگڑوں کو, ہمارے ایک دوست تھے سفر میں, ان کا اپنی بیوی سے پھڈا ہو گیا فون پہ, طبیعت سے چل رہی ہے نا, تیری ایسی کی تیسی, وہ ادھر سے اس کو جواب آ رہا ہے, طبیعت سے پھڈا ہوا ان کا. اور اپنے دوستوں کو بھی بتا رہے ہیں میری بیگم نے یہ, ظاہر ہے سب کے سامنے ہو رہا ہے تو پتہ چلے گا نا دوستوں کو کہ یار کیا ہو گیا. بے یار میرا تیری بھابھی نے دماغ خراب کر کے رکھا ہوا ہے یار, یہ ایسے نا.
आधे घंटे के बाद नॉर्मल बैठे हुए, चाय चल रही है, गपशप चल रही है, घर में बेगम और बेगम, वो मैं आ रहा हूं परसों। वो दूसरे ने पूछा, अबे आधे घंटे पहले तो ऐसा लग रहा था कि तलाक हो जाएगी तुम दोनों में, अभी थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है कि कोई मसला ही नहीं है। तो उसने कहा, यार मेरी आदत है 15-20 मिनट के बाद फड्डे को मैं भूल जाता हूं, ठीक है ना, फिनिश। वाकई ये जिन लोगों की आदत हो ना, वही खुश रह सकते हैं इस जमाने में। और जो नाक पे मक्खी बिठा के रखते हैं ना, और दिल में लेके बैठ गए, इसने ये क्यों बोला था, अबे भाई जो बोला था बोल दिया, खत्म कर। जब सुना दिया, उसने भी सुना दी, इसने भी सुना दी, खत्म, किस्सा खत्म, चलो भाई दोबारा से जैसे इंजॉय करो लाइफ। और लोग कहते हैं भी तंबी तो हुई नहीं, ना ना ना, जब ये फड्डा होता है ना, अगले को खुद थोड़ी सी तंबी हो जाती है। आइंदा वो बोलने से पहले उसको भी पता है, आपको भी पता है कि मैं ये बोलूंगा, उसकी दुखती रख पे पांव रख दूंगा मैं, वो ये बोलेगी तो मेरे खोपड़ी घूमेगी। तो दोनों थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की खोपड़ी का एहतराम आहिस्ता आहिस्ता शुरू कर देते हैं। खुद ही शादीशुदा आदमी की जिंदगी एक मैनेजमेंट खुद ब खुद आ जाती है। तो अगर आप जो दिल में लेके बैठ गए, उसने मेरे को ये बोला था, उसने यूं कर दिया था, उसने, यार तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं, इससे बस फिर मैं बस आप लोग से 2-4 सवाल लेके बयान खत्म करता हूं। इससे बड़ा क्या यानी एक तरह से जुल्म होगा कि सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर जब तोहमत लगी है ना, मुनाफिकीन ने झूठी तोहमत लगाई, उसमें हजरत मिस्ताह रजी अल्लाह ताला अन्हु जो सहाबी रसूल हैं, वो भी उस प्रोपेगंडे का शिकार हो गए थे। वो भी मुनाफिकीन की बातों में आ गए और उन्होंने भी हजरत आयशा के बारे में ये मुनाफिकीन से सुन के अल्फाज कहे। हजरत आयशा बेटी किसकी हैं? अबू बकर की। आप बताओ गैरतमंद आदमी को कितना गुस्सा आएगा ना। हजरत अबू बकर हजरत मिस्ताह के साथ माली ताउन बहुत ज्यादा किया करते थे, क्योंकि रिश्तेदार भी थे और गरीब भी थे। जब हजरत अबू बकर को पता चला ना मेरी बेटी के बारे में इन्होंने ये अल्फाज कहे हैं, तो हजरत अबू बकर ने कसम उठाई कि आज के बाद 1 रुपया नहीं दूंगा, यानी मैं खर्च कर रहा हूं इन पे और मेरी बेटी पे ये भी तोहमत में शरीक हो गए। बाद में जब कुरान की आयतें नाजिल हुई, हजरत मिस्ताह ने तौबा की और बहुत गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने तौबा की। लेकिन अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु कसम उठा चुके थे, इन पे मैं खर्च नहीं करूंगा, मैं नहीं खर्च करूंगा इनके ऊपर। लिहाजा उन्होंने कि भाई ठीक है आपने तौबा कर ली, लेकिन ये हल्का जुर्म तो नहीं है ना। कितनी बड़ी शख्सियत भाई, सैयदा आयशा नबी की ज़ौजा भी हैं और अबू बकर की बेटी भी हैं। तो नबी ने भी माफ कर दिया उनको। कितना बड़ा ज़र्फ यार भाई, जब गिड़गिड़ा लिए, तौबा कर लिए तो माफ कर दिया, क्योंकि नबी के सामने बड़ा विजन है ना। जो छोटे यानी घरों में छोटे छोटे झगड़ों को लेके लंबे चलते हैं ना, वो दुनिया में कोई बड़ा काम नहीं कर सकते, वो बस उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो माफ किया ही, अबू बकर ने माफ नहीं किया। उन्होंने कहा ठीक है मैं कोई इंतकाम नहीं ले रहा, लेकिन जैसे मैं पहले खर्च करता था नहीं करूंगा खर्च। सूरह नूर की आयतें नाजिल हुई, वला यअतली उलुल फज़्लि मिनकुम वस्साअति अन यूतू उलिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन। फरमाया अल्लाह ताला ने कि तुम में जो कराबतदार हैं, तो जिन लोगों ने उन पे खर्च ना करने की कसम उठाई हुई है, वो अपनी कसमों को तोड़ दें। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम चाहते नहीं हो कि अल्लाह तुम्हारी गलतियों को भी माफ करे? यानी तुम ये चाहते हो ना कि अल्लाह तुम्हारी गलतियों को भी माफ करे। ये किसको तंबी हो रही थी? अबू बकर को। अल्लाह ने नाम नहीं लिया। अल्लाह मियाँ भी कैसी देखो नसीहतें करते हैं ना, इज्जत का ख्याल करके जनरली बता रहे होते हैं कि कोई किसी रिश्तेदार पे खर्च करता था और कसम उठा ली है कि नहीं करूंगा, तो वो कसम तोड़ दे और खर्च करना शुरू कर दे, माफ कर दे। वलियाफू वलियस्फहू, चशम पोशी से काम ले, दरगुजर करे। अला तुहिब्बूना अन यग़फ़िरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह भी तुम्हारी गलतियों को माफ करे? जब ये आयत नाजिल हुई है, अबू बकर ने कहा क्यों नहीं है अल्लाह, मैं चाहता हूं तू मेरी गलतियां माफ कर। यानी अगर मैं इनको माफ करूंगा तो कल तू क़यामत में मेरी गलतियां भी माफ करेगा, तो क्यों नहीं माफ करूंगा मैं? कितनी बड़ी गलती को माफ भी किया और दोबारा हजरत मिस्ताह को पर सदका करना शुरू कर दी। तो जो आदमी माफ नहीं करता ना, बुग़्ज़ रखता है, वो डिप्रेशन और टेंशन में रहता है। और जो दिमाग को साफ और पाक करके सोता है कि यार जो था किस्सा खत्म, तो वो डिप्रेशन से आजाद होता है। तो हम लोग झगड़ों को लेके बैठे रहते हैं, इतने लंबे लंबे कि इसने मेरे को ये बोला था, उसने मेरे को ये बोला था, उसने मुझे यूं किया था। अबे छोड़ दे यार ठीक है, अपने आप को भी रिलैक्स कर, दूसरे को भी टेंशन से बाहर निकाल। तो इसलिए मेरे भाई खुश रहना सीखो।